परम पूज्य पाद श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज का यह भागवत है। भागवत दर्शन शास्त्र। भगवताम प्रोक्तम भागवतम। भागवत के प्रधान वक्ता आदि नारायण परमात्मा है। सृष्टि के प्रारंभ में प्रभु ने यह कथा ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने यह कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने यही कथा व्यास महर्षि को सुनाई। व्यास जी ने सुखदेव को सुनाई। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाई। भागवत के प्रधान वक्ता आदि नारायण परमात्मा ही है। भगवान को दया आ गई, यह जीव मेरे दर्शन करेगा तभी उसके दुख का अंत आएगा। धन से आपको सुख मिलेगा, पर धन से दुख का अंत नहीं हो सकता। जिसके पास धन है वह भले ही सुख भोग ले, पर उसे दुख तो भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा से जो अतिशय प्रेम करता है, जो परमात्मा के दर्शन करता है, उसी के दुख का अंत आता है। प्रभु ने कृपा करके अपने दर्शन के लिए जो सरल साधन दिखाया है, उसे भागवत कहते हैं। परमात्मा के दर्शन के लिए वेद में, उपनिषद में, गीता में जो अनेक साधन दिखलाए गए हैं, वे सभी अच्छे हैं, पर व्यास नारायण को लगा कि उपनिषद में, ब्रह्म सूत्र में, गीता जी में जो मार्गदर्शन किया गया है वह कलयुग के लोगों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। उपनिषद में परमात्मा के दर्शन के लिए विशेष आज्ञा दी गई है। वह आज्ञा सर्वस्व का त्याग करने की है। कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती है, पुत्र से मुक्ति नहीं मिल सकती है, धन से मुक्ति नहीं मिल सकती है। अमृत तत्व की प्राप्ति तो त्याग से ही हो सकती है। उपनिषद में कहते हैं, कूड़े से कभी इत्र की सुगंध नहीं आ सकती। प्रवृत्ति से राग द्वेष बना रहता है। विकार, वासना तथा ममता भी बनी रहती है। समभाव नहीं रहता है। जीव विचरता है, यह सज्जन है, यह दुर्जन है, यह बालक है, यह वृद्ध है। प्रवृत्ति में जाने अनजाने में विषमता आ जाती है। जहाँ विषमता है वहाँ समता नहीं रहती है, वहाँ ममता आती है। प्रवृत्ति में व्यस्त फंसे हुए जिस जीव को परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़िए, सर्व का त्याग कीजिए। त्याग की बातें करना सरल है, मन से त्याग करना अत्यंत कठिन है। लोग सब कुछ छोड़कर कथा में बैठते हैं, पर कई लोगों को कथा में बैठे हुए भी घर दिख पड़ता है। अरे घर तो क्या, बाहर जूते पड़े हुए हों तो भी वो भी दिखाई देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि नए जूते हैं, कोई ले ना जाए। मानव मन से कुछ त्याग नहीं त्याग पाता है। सच्चा त्याग कबीर का दिल से दिया उतार। कलयुग का मानव त्याग नहीं कर सकता। मानव बहिरंग में कुछ त्याग कर ले, तन से त्याग कर ले, पर मन से त्याग नहीं कर पाता है। कई लोग जब कथा में आते हैं तब पान सुपारी साथ में लेकर आते हैं। कलयुग का मानव ऐसी साधारण चीजें भी नहीं त्याग सकता। उससे कहिए कि तुम काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, वह कहेगा मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सुख भोगते हुए भगवान मिल जाएं तो अच्छा। उपनिषद कहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भोग छोड़ दो, भोग का त्याग कीजिए, तभी भगवान मिलेंगे। कलयुग का मानव सब कुछ एकत्र करता है, पर कुछ भी छोड़ नहीं सकता है। एक भाई ने मुझसे कहा, महाराज आप छोड़ने की बात न करिए, मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, पर बिना छोड़े हुए आपके भगवान के दर्शन हो सके, बिना छोड़े आपके भगवान के दर्शन हो सके, ऐसा कोई रास्ता दिखलाइए। मनुष्य कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। मानव को भगवान चाहिए, पर वह संसार के भोग छोड़ना नहीं चाहता। भोग भोगते हुए भगवान मिल जाए तो बहुत अच्छा है। व्यास महर्षि जानते थे कि कलयुग के मानव का जीवन कैसा होगा। कलयुग के मानव का जीवन अर्थ और काम में पूर्ण होगा, वह कुछ भी छोड़ नहीं सकेगा। उपनिषद का ज्ञान अति दिव्य है, पर कलयुग के विलासी जीव उपनिषद के ज्ञान का पाचन नहीं कर सकेंगे। अति वैराग्य के बिना सफल नहीं होगा।
व्यास जी को लगा कि कलयुग के अर्थ प्रधान और विलासी लोगों पर उपदेश का असर होगा ही नहीं। लोगों को घर में शांति नहीं मिलती है। इससे शाम के समय में बगीचे में जाते हैं। मानव घर छोड़ नहीं सकता और घर में शांति से रह भी नहीं सकता। ईश्वर की यही तो माया है। व्यास जी ने बहुत सोच विचार के बाद भागवत शास्त्र की रचना की है। प्रकाशितः कोपि नवीन मार्ग, दिव्य मार्गदर्शन इस ग्रंथ में किया गया है। भगवान के लिए घर छोड़ना ही पड़े ऐसा नहीं है। मीरा को घर में ही भगवान के दर्शन हुए थे। प्रभु ने आपको जो घर दिया है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। वन में जाने से आनंद मिलता है ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि घर छोड़ने के बाद उन्हें दूसरा घर बनाने की इच्छा होती है। एक घर की ममता छोड़ दी, फिर दूसरे घर से ममता कर ली। क्या लाभ हुआ? आप घर में रहते हैं, अच्छा ही है। घर में भी विवेक से रहिए, घर में सावधान होकर रहिए। भागवत में ऐसा दिव्य मार्गदर्शन किया गया है कि घर भले ही आप न छोड़ें, पर घर परमात्मा का है, ऐसी भावना मन में रखिए। घर में रहने मात्र से पाप नहीं होता, पर जो ऐसा समझने लगता है कि घर का स्वामी मैं हूँ, घर मेरा है, जो घर का स्वामी बनकर रहता है वह पाप करता है। जो यह समझता है कि घर मेरा है, उसे घर का जरा भी नुकसान हो तो दुख होता है, परंतु घर बेच देने पर ऐसा समाचार मिले कि वह मकान तो जलकर भस्म हो गया तो दुख नहीं होता, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं ना। जब अपना हम किसी चीज को समझते हैं तभी तो दुख होता है। मकान की ममता दुख दे रही है। घर बेच दिया गया और ममता खत्म हो गई। उसकी ममता धन में थी, पैसे बैंक में है, और बैंक डूब गया तो दुख होगा। घर में रहना गलत नहीं है, स्वामी बनकर रहना गलत है। घर के स्वामी तो ठाकुर है, श्री कृष्ण है। प्रभु ने कृपा करके यह सब दिया है। जीव तो तन का स्वामी भी नहीं है, तब धन का स्वामी कैसे हो सकता है? आज्ञा होने पर घर छोड़ना ही पड़ेगा। जीव तन का स्वामी नहीं है तो वह धन का स्वामी नहीं हो सकता। जीव लक्ष्मी पुत्र है। जीव के स्वामी पति तो नारायण है। कई लोग भिखारी के घर के बाहर भी बैठने नहीं देते। कहते हैं भिखारी को भी घर के बाहर नहीं बैठने देते हैं। कहते हैं यह आंगन मेरा है। अंतिम यात्रा में क्या इसे साथ ले जाना है? मानव को वाणी का विवेक भी नहीं है। जो कोई कथा सुने, सत्संग करे तो उसका विवेक जागृत होगा। यह घर भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। घर में सेवक बनकर रहूंगा। जो कुछ भी है भगवान का है। प्रभु ने अनुग्रह करके मुझे सब कुछ दिया है, यह सब प्रभु का है, ऐसा मानकर कृष्णार्पण वृत्ति से विवेक से उपभोग कीजिए। अपना प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बनाइए। गोपियों ने जगत को दिखाया है कि घर में रहकर भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। गोपियों को घर में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। घर में रहना पाप नहीं है, घर को मन में रखना पाप है। घर में रहिए पर विवेक से रहिए। मेरा सच्चा घर भिन्न है, ऐसा मानकर रहिए। घर को प्रभु का मंदिर बनाइए। स्वामी बनकर उसका उपभोग न कीजिए, सेवक भाव से उपयोग कीजिए। इस शरीर को विवेक से थोड़ा सुख दीजिए, अति सुख न दीजिए। इस शरीर को अति सुख मिलने पर तन और मन दोनों बिगड़ेंगे। शरीर को तो उतना ही सुख दीजिए कि सुख भोगते हुए भगवान को भुलाया न जाए और भक्ति हो सके। घर में जो कुछ है उसके स्वामी भगवान है। घर मेरा नहीं है, भगवान का है। इसका हिसाब एक दिन देना ही पड़ेगा। भगवान को हिसाब देने के पवित्र दिवस को ही मरण कहते हैं। हिसाब में गड़बड़ घोटाला होता है तो घबराहट होती है। साधारण से इनकम टैक्स के अफसर को हिसाब देने में भी मनुष्य को घबराहट होती है। मनुष्य मंदिर में ठाकुर जी को
वंदन करने जाता है और कहता है, हे प्रभु, 2 प्रकार के हिसाब बहियाँ रखी है। आप जरा ध्यान रखना, 1 वर्ष का हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो सारे जीवन का हिसाब जब प्रभु को देना होगा तब क्या होगा। जिसका हिसाब शुद्ध है उसे घबराहट नहीं होती, उसे अंतकाल में शांति मिलती है। उसका मन सोचता है, मैं तो अच्छी जगह जाने वाला हूँ। मानव को अंतकाल में घबराहट क्यों होती है? क्योंकि उसके हिसाब में गड़बड़ घोटाला है। भगवान हिसाब मांगेंगे। भगवान श्रीमान से पूछेंगे, तुमने अन्न दान क्यों न दिया? गरीब से भी भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी थी, तुमने आंखों से क्या किया? मैंने मन दिया है, मन से क्या किया? परमात्मा ने तन और धन देने में विषमता रखी है, पर मन सभी को एक समान दिया है। इसलिए विवेक से व्यवहार कीजिए। प्रभु ने विवेक से व्यवहार करने और भक्ति के लिए इंद्रियां दी हैं, पर अंतकाल में जीव को घबराहट होती है। इसका कारण यह है कि उसे अपने सभी पाप दिख पड़ते हैं। अंतकाल में जीव को पुण्य याद नहीं आता है। कभी किसी को पुण्य याद आ जाए कि मैं एक बार द्वारिका गया था, मैंने द्वारिका नाथ के दर्शन किए थे, मैंने भगवान के चरणों में तुलसी जी अर्पण की थी, तो इसकी नाव पार लग जाए, परंतु अंतकाल में पुण्य याद नहीं आता है, पाप ही याद आता है। क्योंकि मानव जब पाप करता है तब बहुत सावधान रहता है और जब पुण्य करता है तब बहुत गाफिल रहता है। पाप करता है तब ध्यान रखता है मेरा पाप प्रकट न हो जाए। पाप करता है तब बहुत सावधान रहता है, पुण्य करता है तब अभिमान में रहता है, गाफिल रहता है। इससे अंतकाल में पुण्य याद नहीं आता है, पाप ही याद आते हैं और पाप के याद आने के साथ ही जीव घबराता है, सोचता है अब मुझे मार पड़ेगी, सजा मिलेगी। जो डरता है उसने बहुत पाप किए होते हैं। डर का कारण पाप है। जो भगवान की भक्ति करता है, जो पाप छोड़ता है, वह निर्भय हो जाता है। जो उचित रूप से भक्ति करता है उसे ऐसी अनुभूति होती है कि भगवान मेरे साथ हैं। मानव भक्ति करता है और डरता है तो समझना चाहिए कि भक्ति कच्ची है। भक्ति करने वाला निर्भय होता है। तापत्रय विनाशाय। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में जो जाता है वह जीव ईश्वर का होता है, वह निर्भय बन जाता है। राजा के घर का सिपाही अकड़ कर चलता है, उसी तरह जीव जब पुरुषोत्तम परमात्मा का हो जाता है तब निर्भय हो जाता है। मैं किसी का पति नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ। व्यवहार दृष्टि से सभी संबंधी यथार्थ हैं, तत्व दृष्टि से भगवान का संबंध ही सत्य है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ऐसा जो जानता है वह निर्भय बनता है, उससे काल भी नहीं डरा सकता। परीक्षित राजा अंतकाल में कहते हैं, अब मुझे तक्षक का डर नहीं है। मेरे भीतर चैतन्य रूप जो नारायण विराजमान है वही तक्षक नाग में भी विराजमान है। मुझे तक्षक का डर नहीं लग रहा। यह जीव परमात्मा का अंश है। प्रभु के धाम में जाना है, प्रभु के चरणों में जाना है। भीतर नारायण, बाहर नारायण, भीतर बाहर चैतन्य रूप जो नारायण विराजमान है, उनके दर्शन करने की आदत जिससे है वह निर्भय हो जाता है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने आने वाला नहीं है। तक्षक काल का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को भी छोड़ता नहीं है, वह 7वें दिन डसता अवश्य ही है। सप्ताह में 7 दिन है, 7 में से किसी एक दिन तक्षक नाग डसने वाला ही है। प्रत्येक जीव को काल का डर लगता है। मनुष्य या स्वर्ग के देवों को भी काल का डर है, मृत्यु का डर है। मनुष्य को है ऐसा नहीं है। सभी काल से डरते हैं। ब्रह्मा जी को भी काल का डर है। भागवत की कथा मानव को निर्भय बनाती है, निसंदेह करती है। भागवत की कथा सुनने वाले के मन में कोई शंका नहीं रहती है। समाप्ति में श्री शुकदेव जी महाराज ने ऐसा कहा कि राजन, समय हो गया है, पर अभी भी तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो बतला दो।
मैं कथा करूँगा और जब तक बैठा हूँ तक्षक नाग नहीं आएगा, और कदाचित आ गया तो भी मेरी दृष्टि पड़ने पर उसका विष अमृत हो जाएगा। मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर कर रखी हुई है। सुखदेव जी महाराज मात्र ज्ञानी नहीं है, उनकी ब्रह्म दृष्टि भी स्थिर है। जिससे पीलिया का रोग होता है उसे सब कुछ पीला दिखाई देता है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसे सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं, जगत दिखलाई नहीं पड़ता। ऐसे महापुरुषों की शक्ति कैसे होगी, इसकी कल्पना भी कठिन है। सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा कहा तब परीक्षित महाराज ने कहा, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है प्रभु। भगवान की कथा ऐसी मधुर है कि उसको सुनने के बाद मन में शंका नहीं रहती। कई लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं। जो अधिक प्रश्न पूछते हैं वे प्राय प्रभु के नाम का जप प्रेम से नहीं करते हैं, परमात्मा की प्रेम से पूजा नहीं करते हैं। जो प्रेम से परमात्मा की पूजा सेवा करते हैं, परमात्मा उसे सब समझा देते हैं। प्रश्न वही पूछता है जो प्रेम से कथा नहीं सुनता, क्योंकि कथा में ही उसके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, तो पूछने की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं। भगवान की कथा व्यास जी ने इस तरह की है कि वक्ता प्रेम से कथा करता हो और श्रोता प्रेम से कथा सुनते हो तो मन में कोई शंका रहती है। कभी कथा में आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि कथा आज मेरे लिए ही थी, मैं यही पूछना चाहता था, मेरी शंका का आज समाधान हो गया। मानव के मन में कैसी कैसी शंकाएं उठती हैं, यह सब व्यास भगवान जानते हैं। इससे व्यास जी उसी तरह से कथा करते हैं। ऐसा महान बुद्धिमान जगत में हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। नमो तुते व्यास विशाल बुद्धे। भागवत में मात्र ज्ञान और भक्ति का वर्णन आता है, ऐसा नहीं है। भागवत में व्यवहार बोध भी आता है। भागवत में स्त्री धर्म समझाया गया, पुरुष धर्म समझाया गया, माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसे होने चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, सब भागवत समझाती है। कथा में किस तरह खाना, किस तरह रहना चाहिए आदि बातें समझाई गई। भागवत में व्यास जी ने कोई बात छोड़ी ही नहीं। व्यास जी को भागवत और महाभारत के लिए ऐसा सात्विक अभिमान है कि मेरे इस ग्रंथ में नहीं है। यह वह संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है। यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न कुत्रचित् न। भागवत में जो है वह अन्य ग्रंथों में है। वृद्धावस्था में व्यास जी ने भागवत की रचना की है। भागवत की रचना के बाद व्यास जी ने कलम रख दी, अब मुझे कुछ भी नहीं लिखना है। प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया था उसे जरा भी संकोच क्षोभ न रखकर मैंने समाज सेवा में समर्पित कर दिया। भागवत की कथा आपके जीवन को निसंदेह बनाएगी, आपके स्वरूप का आपको बोध कराएगी। भागवत की कथा आपको परमात्मा के दर्शन के लिए आंख देगी, परम प्रेम का दान देगी। भगवान की कथा आपके स्वभाव को सुधारेगी। भागवत की कथा मरण को मंगलमय बना देगी। यह कथा अति दिव्य है। भागवत के प्रारंभ में पूजन के लिए व्यास जी ने गणपति महाराज का आवाहन किया है। गणपति महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, पर लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन चूहा है। चूहा उद्योग का प्रतीक है। उद्योग करने वाला खाली न बैठना चाहे तो रिद्धि सिद्धि उसकी दासी हो जाती है। अविरत उद्योग कीजिए, एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन के बिना न रहिए। जो खाली नहीं बैठता उसका अमंगल नहीं होता है। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति की पूजा की जाती है।
गणपति का पूजन अर्थात जितेंद्रिय होना। गणपति विघ्नहर्ता है। गणपति ने व्यास जी से कहा, मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा करनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कहूँगा उसके योग्य अयोग्य होने का निर्णय करके आप लिखिएगा। यूं गणपति जी महाराज हुए लेखक और व्यास जी हुए वक्ता। 100 श्लोकों के बाद व्यास जी एक कूट श्लोक कह देते थे। उसके विषय में सोचते हुए गणपति जी को समय लगता। व्यास जी उसी समय का लाभ उठाकर अपने अन्य कार्य कर लेते थे। जैसा कि वर्णन में आता है, चित्रकेतु राजा की 1 करोड़ रानियां थीं। चित्रकेतु कौन? 1 करोड़ रानियों का अर्थ क्या है? गणपति जी ने को सोचना पड़ता था। ऋषियों को परोक्षता बहुत प्रिय होती है। इन परोक्ष वाक्यार्थों में बहुत कुछ कह दिया गया है। संसार के विषय में मन रखने वाला भी चित्रकेतु है। सर्व चित्र जिसके मन में है वह चित्रकेतु है। वही मन जब संसार में तन्मय बनता है तब उसकी वृत्तियां करोड़ गुनी बन जाती हैं। इसी कारण लिखा गया कि वह करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। अब कथा का प्रारंभ करते हैं। अनेक पुराणों में महात्म्य की कथा आती है। पद्म पुराण में अब भागवत महात्म्य का प्रारंभ होता है। कथा के प्रारंभ में श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। वंदन वही करता है जिससे भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। वंदन मात्र शरीर की क्रिया नहीं है, हृदय का भाव है, जो इस भाव से प्रभु के दर्शन करता है कि आज मेरे भाग्य उदय हुआ है। प्रभु ने मुझे कथा श्रवण की अनुकूलता दी है। परमात्मा के उपकार के स्मरण से जिसका हृदय आर्द्र होता है उससे भगवान के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। किसी भी कार्य से पहले भगवान के चरणों में वंदन कीजिए। वंदन करने वाले को परमात्मा शक्ति प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। परमात्मा की दी हुई शक्ति और बुद्धि जिसे मिलती है उसकी पराजय कभी नहीं होती है। मानव की पराजय क्यों होती है? क्योंकि मानव को अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास है। मानव की बुद्धि शक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाती है। परमात्मा की शक्ति से ही सफलता मिलती है। मुकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मुकम करोति वाचालम और वाचालम मुकम करोति। परमात्मा की ऐसी शक्ति है, घर में आने पर भी प्रथम भगवान के दर्शन कीजिए। इतना भी आप करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान से कहकर कीजिए। कई वैष्णव बाहर जाते समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको मनाते हैं, आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। आप एक स्वरूप धारण करके घर में विराजिए और दूसरा स्वरूप धारण करके मेरे साथ चलिए। भक्त और भगवान साथ ही रहते हैं। भगवान को साथ ले जाना अर्थात भगवान के स्वरूप को साथ ले जाना। एक भाई बड़ी बड़ी बातें करते थे, भगवान के स्वरूप को लेकर यात्रा करते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि सब सामान तो बैलगाड़ी से उतार लिया, भगवान ही रह गए। भगवान के स्वरूप को उतारना ही भूल गए। भगवान को मन से साथ रखिए। 2-3 मिनट हो जाए तो भगवान के दर्शन करिए। अपने ठाकुर जी का स्वरूप मन से दूर न रखिए, उसे दृष्टि में रखिए, उसे मन में स्थिर कीजिए। जहाँ जाते हैं वहीं उनके दर्शन कीजिए। इससे आपका व्यवहार भक्तिमय होगा। जीव व्यवहार में ईश्वर से विमुख होता है, भगवान को भूलता है, वह अपनी बुद्धि पर विश्वास रखकर व्यवहार करता है, इससे दुखी होता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण को वंदन किया गया है। सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा है।
निराकार ब्रह्मा की पूजा नहीं हो सकती। वह मरता भी नहीं, तारता भी नहीं, वह कृपा नहीं कर सकता। वही ब्रह्मा जब शक्ति विशिष्ट बनता है तब कृपा कर सकता है और तभी उसकी पूजा हो सकती है। राधा कृष्ण की पूजा होती है। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट बनता है तब उसकी पूजा होती है। श्री का अर्थ है राधा जी। जगत का आधार श्री कृष्ण है और कृष्ण का आधार राधा है। राधा में आधार शब्द मिलने से राधा राधा होगा। वृंदावन के साधु सारा दिन श्री राधे रटते रहते हैं। श्री राधा जी की कृपा के बिना जीव श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकता है। भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण को कभी क्रोध आता है पर राधा जी को कभी क्रोध नहीं आया है। द्रौपदी की 5 संतानों की जब हत्या की गई तब श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दे दिया। श्री राधा जी को कभी क्रोध नहीं आता है। माया किसी को नहीं छोड़ती है पर राधा जी का कीर्तन जो करता है, राधा जी के नाम का जो जप करता है, उसे माया त्रस्त नहीं कर सकती। श्री राधा जी जीव का ब्रह्म संबंध कराती है। जीवन में ऐसा समय आता है जब मानव कहता है कि मैं सुखी हूँ। भगवान उसे पूर्ण अनुकूलता देते हैं। अधिक भक्ति के लिए, अधिक परोपकार के लिए भगवान उसे सुख देते हैं। परंतु अनुकूलता के मिलने पर मानव अधिक भक्ति नहीं करता है। मानव अधिक वासना सुख भोगता है। भगवान की दी हुई अनुकूलता का अवसर मानव गवा देता है और तब भगवान को बुरा लगता है। यह जीव योग्य नहीं है। भगवान उसे सजा देते हैं। प्रभु को जब क्रोध आता है तब राधा जी समझाती हैं, दया रखिए, जीव दुष्ट है पर आप तो दयालु हैं, अब जीव सुधर जाएगा। राधा जी सिफारिश करती हैं। परमात्मा की कृपा शक्ति राधा जी ही है। राधा जी प्रभु से विनय करती हैं, यह जीव हमारी शरण में आया है, मुझे दया आती है। पापी जीव भगवान के समक्ष का जाने का साहस नहीं कर सकता पर राधा जी के समक्ष जा सकता है। व्यवहार में भी ऐसा ही दिख पड़ता है कि कैसा भी लड़का हो, दोपहर में माता के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, तब माता सब कुछ भूल जाती है। उसके लड़के को प्रेम से भोजन कराती है। उसे लड़के का कोई दोष नहीं दिखाई देता। साधारण स्त्री में भी ऐसी शक्ति है तो राधा जी में कितनी शक्ति होगी। श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा जी के साथ परमात्मा नित्य लीला करते हैं। वे कभी बड़ी नहीं होती हैं, आज भी लीला कर रही हैं। अधिकारी वैष्णव को दर्शन भी होते हैं। व्यास महाराज प्रारंभ में मात्र कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण को वंदन करते हैं। श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद शुकदेव जी को प्रणाम करते हैं। भागवत के प्रधान वक्ता श्री शुकदेव जी महाराज हैं। श्री शुकदेव जी महाराज शिव स्वरूप हैं। भगवान शंकर शुकदेव जी का स्वरूप धारण करके प्रकट हुए हैं। भागवत शास्त्र की रचना के बाद व्यास जी को चिंता हुई कि यह शास्त्र में किसे दूं। समाज के कल्याण के लिए इसकी रचना की है। बहुत बोला हूँ, बहुत लिखवाया है। अब संपूर्ण रूप से ईश्वर के साथ मुझे संबंध जोड़ना है। प्रभु से बिछड़े हुए जीव प्रभु के सम्मुख आ सकें, इस उद्देश्य से मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त होता है। संसार के जड़ पदार्थ से प्रेम करने वाला भगवान भागवत का प्रचार नहीं कर सकता। ज्ञान से श्री कृष्ण प्रेम श्रेष्ठ है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञानी हो सकते हैं पर प्रभु प्रेमी नहीं हो सकते। प्रभु प्रेमी होने पर ही ज्ञान में दृढ़ता आती है। जब तक ज्ञान स्थिर नहीं होता तब तक जीवन कृतार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य से प्रेम करने वाला भागवत कथा का अधिकारी नहीं है। संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति राग न हो, ऐसा जन्म से बैरागी कौन मिल सकता है?
कोई योग्य पुत्र हो तो ज्ञान दे दूं, जिससे वह जगत का कल्याण कर सके। इस विचार के कारण वृद्धावस्था में व्यास जी को पुत्रेषणा हुई। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। भगवान शंकर निरपेक्ष हैं। जगत को जिसकी अपेक्षा होती है, भगवान शंकर ने उस अपेक्षा का ही त्याग कर दिया। गुलाब के लिए कोई लड़ाई झगड़ा कर सकता है, पर धतूरे के फूल के लिए कौन झगड़ा करेगा। शिवजी महाराज को धतूरे के फूल से ही संतोष है। व्यास जी ने शंकर भगवान की आराधना की। शिवजी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी महाराज ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप पाते हैं, उसी आनंद को जगत को देने के लिए आप मेरे घर में पुत्र रूप में पधारिए। व्यास जी की मांग शिवजी ने स्वीकार कर ली। शिव कृपा से व्यास जी की पत्नी वाटिका जी को गर्भ रह गया। सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी शिवजी भगवान का अवतार होने के कारण जन्म से ही निर्विकार थे। सुखदेव जी में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण थे। 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी ने घर का त्याग किया। जगत के अनेक जीवों के कल्याण के लिए सुखदेव जी घर त्याग करके जाते हैं, पर व्यास जी से वियोग सहन नहीं हुआ। वे हे पुत्र कहते हुए सुखदेव जी के पीछे पीछे जाने लगे। वृक्षों के द्वारा सुखदेव जी ने उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं और पुत्र के पीछे पड़े हैं। ज्ञानी वही है जो परमात्मा के पीछे पड़ता है। यह जीव अनेक बार पिता हुआ, पुत्र हुआ, ये सब संबंध कहाँ गए? यह सब वासना के खेल हैं। पिताजी मेरे पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे पड़िए। सुखदेव जी ने वृक्षों द्वारा बोध दिया, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। वासना पिता बनाती है और वासना ही पुत्र बन जाती है। अनेक बार ऐसा होता है कि किसी वृद्ध की वासना घर में रह जाती है और वह मर जाता है। फिर वर्ष 2 वर्ष के बाद पुत्र जन्म हो तो लोग कहते हैं पुत्र का चेहरा दादा जैसा है। अरे चेहरा ही दादा जैसा नहीं, स्वयं दादाजी ही पुत्र बनकर आए हैं। पिता था, अब पुत्र बनकर आया है। यह माया का खेल है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध ही सच्चा है, अन्य संबंध झूठे हैं। गंगा तट पर जब सुखदेव जी ने कथा की, तब कथा में व्यास जी बैठे थे। उन्हें कथा में आनंद आया है। बाद में श्री सुखदेव जी महाराज हमारे गुजरात में नर्मदा तट पर भी रहे हैं। नर्मदा तट ऐसा दिव्य है कि कोई देव ऋषि ऐसे नहीं है जिन्होंने नर्मदा तट पर तप न किया हो। नर्मदा माता शिव कन्या है। शंकर भगवान उनके पिता हैं। यह पानी नहीं, यह साक्षात ब्रह्म विद्या है। नर्मदा माता भोग देती है, मोक्ष भी देती है। नर्मदा तट पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। उन्होंने व्यास जी से कहा, इस तट पर मैं बैठा हूँ, सामने तट पर आप बैठिए। पिताजी दूर से मुझे देखिए, परंतु ध्यान मेरे नारायण का ही करिए। परमात्मा के ध्यान की आदत हो जाए तो पाप छूट जाते हैं। पाप करने की इस जीव को अनेक जन्मों की आदत है। भक्ति न करने वाले पाप करते हैं। सुखदेव जी महाराज परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा में एक रूप हो गए हैं। परंतु व्यास जी नारायण कृपा करके आज भी तुम्हारे कल्याण के लिए विराजमान हैं। 7 चिरंजीवियों में व्यास जी की गणना होती है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवितः। इन 7 चिरंजीवियों में प्रायः सभी नर्मदा तट पर बैठे हैं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास जी सब नर्मदा तट पर विराजमान हैं। सुखदेव जी ने जाते हुए व्यास जी को बोल दिया। सुखदेव जी के चरणों में व्यास जी ने बार बार वंदना की है।
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री डोंगरे जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।